आइए बंधु, आज आपको हम प्रयोगशाला के अंतर्गत मेथेन गैस बनाने के लिए सिखाते हैं, जो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेथेन जो है अल्केन ग्रुप का एक सदस्य है और ये अल्केन ग्रुप से लिया गया है। अल्केन ग्रुप का ये पहला सदस्य है जिसको हम लोग मेथेन कहते हैं। इस गैस का खोज जो है ये वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये यानी मेथेन गैस का खोज किसने किया था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस वैज्ञानिक ने क्या किया था कि ये दलदली कीचड़ से इनको इस गैस की प्राप्ति हुई थी, यानी दलदली कीचड़, सड़े हुए कीचड़ से इस गैस की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस गैस को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथेन गैस का निक नेम क्या है, यानी मेथेन गैस का दूसरा नाम क्या है? तो मार्स गैस, या मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बोल सकते हैं कि मेथेन गैस। यानी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मेथेन गैस का खोज किसने किया था? तो आप बताइएगा। वोल्टा ने। मेथेन गैस का दूसरा नाम क्या है? तो मार्स गैस। अब देखिए उपनाम, यानी मेथेन गैस को किस किस नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेथेन गैस को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, मस्टर्ड गैस भी कहते हैं और इसको फायर डैम्प भी कहते हैं। फायर डैम्प क्यों कहते हैं हम आगे बताएंगे आपको। इनका संरचना सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो होता है ये जो बंधन कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो होता है बंधन कोण कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कार्बन का जो संकरण होता है sp3 होता है। पूछा जाता है कि कार्बन का जो यानी मेथेन का जो संरचना सूत्र बनाया जाता है, इसमें कार्बन का संकरण क्या होता है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा sp3। मेथेन की आकृति कैसी होती है? क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मेथेन की आकृति कैसी होती है। तो किसी किसी बुक में मिलेगा आपको चतुष्फलकीय, किसी किसी बुक में मिलेगा समचतुष्फलकीय। ठीक है, आगे मेथेन को हम लोग पैराफिन या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य भी कहते हैं। यानी मेथेन गैस का जो खोज हुआ है, यानी मेथेन गैस जो है प्राप्त हुआ है पैराफिन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, इसको क्या कहा जाता है? प्रथम सदस्य कहा जाता है। इसीलिए इसको एलोफेटिक यौगिक का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी किसको? मेथेन को। मेथेन को हम लोग एलिफेटिक यौगिक का क्या कहते हैं? जन्मदाता भी कहते हैं। मेथेन गैस जो है कोल गैस में 30 से 40% पाई जाती है। मेथेन गैस कोल गैस में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 30 से 40% पाई जाती है। और ये प्राकृतिक गैस में 65 से 90% पाई जाती है। ये प्राकृतिक गैस में 65 से 90% पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे आगे है बनाने का विधि, यानी प्रयोगशाला के अंतर्गत आप मेथेन को कैसे बना सकते हैं। तो प्रयोगशाला के अंतर्गत बनाने के लिए सबसे पहले हम सोडियम एसीटेट को लेते हैं। सबसे पहले किसको लेते हैं? सोडियम एसीटेट, जिसका सूत्र होता है CH3COONA। क्या मैंने बोला? CH3COONA प्लस सोडा लाइम। सोडा लाइम को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी को हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH। यानी प्रयोगशाला के अंतर्गत हमने देखा कि सबसे पहले हम किसको लिए? सोडियम एसीटेट को, फिर किसको लिए? सोडा लाइम को। यानी आप कह सकते हैं कि जब प्रयोगशाला के अंतर्गत सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो हमें मेथेन गैस प्राप्त होती है। किसी किसी बुक में आपको यह भी मिलेगा कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ चूना की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो हमें मेथेन गैस प्राप्त होती है। किसी किसी बुक में आप देखिएगा ये भी मिलेगा। तो यहां तक बनाने का विधि आपने देख लिया कि प्रयोगशाला के अंतर्गत बनाने के लिए सबसे पहले हम सोडियम एसीटेट को लेते हैं, फिर किसको लेते हैं? सोडा लाइम को लेते हैं। सोडियम एसीटेट का सूत्र अगर पूछा जाएगा आपको तो CH3COONA। सोडा लाइम का अगर पूछा जाएगा तो NaOH। यानी इन दोनों को आप कितना से कितना गर्म कर रहे हैं? 140 डिग्री सेल्सियस ताप से लेकर के 170 डिग्री सेल्सियस ताप तक जब आप गर्म करते हैं तो आपको कौन सी गैस प्राप्त होती है? मेथेन गैस। इसी गैस को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। प्राकृतिक रूप में यानी उपलब्धि, प्राकृतिक रूप में आप देखे होंगे हमारे गांव घर में जो गाय माता पाई जाती, गाय या बैल जो भी होते हैं, वो जो ताजे गोबर देते हैं तो ताजे गोबर से जो गैस निकलती है उस गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन गैस। तो यानी आप कह सकते हैं ताजे गोबर से हमें मेथेन गैस प्राप्त होती है। दलदली कीचड़, जहां पे कीचड़ सड़े गले रहते हैं, जहां पे बारिश के मौसम में आप देखते होंगे कहीं पे एक जगह जमा हो जाते हैं तो सड़ गल जाते हैं। सड़ने गलने के पश्चात जो गैसें निकलती है उनसे कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। धान के खेतों में, धान के खेतों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? ये मेथेन गैस प्राप्त होती है। कोयले खदान में आप देखे होंगे कि विस्फोट, कोयले खदान में क्या होती है कि ज्यादातर मेथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण वहां पे क्या होती है कि ये गैस की उपलब्धि के कारण कोयले खदान में वो विस्फोट भी होती है। इसीलिए इसको हम लोग फायर डंप भी कहते हैं। यानी मेथेन गैस को किस कारण फायर डंप कहा जाता है? समझ में आ गया आप लोगों को?
अब आइए आपको हम बता रहे हैं मेथेन गैस का भौतिक गुण। मेथेन गैस का जो भौतिक गुण आपके सामने है, पहला पॉइंट कि यह रंगहीन होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है। किसका? मेथेन गैस का। यह गंधहीन होता है। अगला पॉइंट है कि यह स्वादहीन होता है, यानी मेथेन गैस जो होता है हवा से हल्की होती है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से पहुंच जाते हैं। और ये मेथेन गैस जल में अविलय होता है, ये जल में घुलता नहीं है। अगला है कि ये बेंजीन या कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होती है? विलय होती है। तो आपने देखा कि आज प्रयोगशाला के अंतर्गत मेथेन गैस कैसे बनता है, मेथेन गैस का क्या उपनाम है, मेथेन गैस का संरचना सूत्र क्या है, मेथेन गैस का बंधन कोण कितना होता है, इस कार्बन का संकरण क्या है, और मेथेन गैस की आकृति कैसी होती है। इस प्रकार से आपने प्रयोगशाला के अंतर्गत आज मेथेन गैस बनाने के लिए सीखा। सो थैंक यू।